के बाद आपका उस एपिसोड में जो आज समर्पित है हमारे इस देश की स्वाधीनता का नाम, इस राष्ट्र के नाम, राष्ट्र के नाम, इस विशेष एपिसोड में मैं आपका दोस्त शैलेश नोडा फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम ब्रेक पर जाने से पहले सुन रहे थे अर्जुन सिसोदिया को, और आइए अब सुनते हैं एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे कवि को, कवि जो अगर व्यवसाय भी करे लेकिन अगर वतन उसके भीतर है। वेदव्रत की बात कर रहा हूं मैं। वेदव्रत वाजपेयी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं और देश के हिंदी कवि सम्मेलन में वीररस की कविताएं पिछले कई वर्षों से पढ़ते रहे हैं। इन्होंने व्यवसाय भी किया, अगर स्कूल भी खोला है तो उसका नाम रखा देश भारती स्कूल, जिसकी कविताओं में हमेशा देश बसता है। आइए सुनते हैं उसी वेदव्रत वाजपेयी। देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले उन अनंत शहीदों का स्मरण करते हुए बहुत खूब कार्यक्रम की तरफ से पूरे देश को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आज ये शाम शहीदों के नाम यहाँ पर है, शैलेश जी ने आयोजित की है, और शैलेश का तो नाम ही, इनके नाम में ही वीर रस है। शैलेश शब्द तो स्वयं वीर रस का है, इसलिए शैलेश हमारा प्रहरी भी है, इसलिए इनको भी बहुत सी बधाई देता हूं। और एक छंद शहीदों के नाम प्रस्तुत करता हूं, उसके बाद एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करूंगा, सुनिएगा। देश की वंदना का छंद है कि ऊंचे हिम संग साधकों सी साधना में लीन, कि ऊंचे हिम संग साधकों सी साधना में लीन, नदियों में नीर का प्रवाह निष्काम है। कि ऊंचे हिम संग साधकों सी साधना में लीन, नदियों में नीर का प्रवाह निष्काम है। और खेत खलिहान बन बाग में झरे पराग, कि खेत खलिहान बन बाग में झरे पराग, गांव गांव राम घन श्याम का गुलाम है। और सर्जना है सिंधु की घनों की गर्जना है घोर, आंधियों के जोर शोर के लगी लगाम है। और देवता भी जिस देश की प्रशस्ति बांचते हैं, ऐसी वरदानी मातृभूमि को प्रणाम है। ऐसी वरदानी मातृभूमि को प्रणाम है। यहाँ से मैं अपना एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि देश सबसे बड़ा है, इसलिए दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ, सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। कि कोई मंदिर मस्जिद जाकर अक्षत फूल चढ़ाता है, कोई मंदिर मस्जिद जाकर अक्षत फूल चढ़ाता है, कोई चर्च शिवालय जाकर प्रभु के भजन सुनाता है, कोई चर्च शिवालय जाकर प्रभु के भजन सुनाता है। मातृभूमि का मंदिर ऊंचा गिरजाघर गुरुद्वारों से, मातृभूमि का मंदिर ऊंचा गिरजाघर गुरुद्वारों से, मातृभूमि का मंदिर ऊंचा गिरजाघर गुरुद्वारों से। इस मंदिर का प्रेम पुजारी अपना शीश चढ़ाता है। इस मंदिर का प्रेम पुजारी अपना शीश चढ़ाता है। इस मंदिर का प्रेम पुजारी अपना शीश चढ़ाता है। शीश चढ़ाने वालों का अब हर सपना साकार करो, शीश चढ़ाने वालों का अब हर सपना साकार करो। सबसे बड़ी है देश की पूजा, अपने वतन से प्यार करो। सबसे बड़ी है देश की पूजा, अपने वतन से प्यार करो। कुछ नाम लेना चाहता हूं जिससे ये देश विश्व गुरु की पदवी प्राप्त करता है। कि पूरी वसुधा की पीड़ा है गीता के उपदेशों में, पूरी वसुधा की पीड़ा है गीता के उपदेशों में, करुणा का सागर लहराता गौतम के संदेशों में, करुणा का सागर लहराता गौतम के संदेशों में। ईसा राम मोहम्मद सबको भारत माँ का प्यार मिला, ईसा राम मोहम्मद सबको भारत माँ का प्यार मिला, ईसा राम मोहम्मद सबको भारत माँ का प्यार मिला। इसीलिए ये देश बड़ा है दुनिया भर के देशों में, इसीलिए ये देश बड़ा है दुनिया भर के देशों में, इसीलिए ये देश बड़ा है दुनिया भर के देशों में। महावीर नानक की वाणी का मिलकर सत्कार करो, महावीर नानक की वाणी का मिलकर सत्कार करो, महावीर नानक की वाणी का मिलकर सत्कार करो। सबसे बड़ी है देश की पूजा, अपने वतन से प्यार करो। भाई क्या बात है, सबसे बड़ी है देश की पूजा, अपने वतन से प्यार करो।
जो आपने दुर्लभ चित्र यहाँ पर लगाए हैं, तिरंगा झंडा पीछे लगाया है, मैंने उनके रंगों को कुछ परिभाषित करने का प्रयास किया है, कहने की कोशिश करता सुनेगा कि श्वेत रंग अनुयायी है गांधी बाबा की राहों का, कि श्वेत रंग अनुयायी है गांधी बाबा की राहों का, केसरिया वीर शिवाजी का रंग हरा बहादुर शाहों का, केसरिया वीर शिवाजी का रंग हरा बहादुर शाहों का, मंगल पांडे का जोश भरा ऊधम की सजग जवानी है, दीवानी झांसी की रानी नेता सुभाष बलिदानी है, दीवानी झांसी की रानी नेता सुभाष बलिदानी है, दीवानी झांसी की रानी नेता सुभाष बलिदानी है। इसके रंगों में मिली जुली, इसके रंगों में मिली घुली बलवीरों की कुर्बानी है। ताकत में शामिल सिंधु व्यास गंगा सतलज का पानी है, ताकत में शामिल सिंधु व्यास गंगा सतलज का पानी है, ताकत में शामिल सिंधु व्यास गंगा सतलज का पानी है। और 3 रंग झंडे के बताए गए, लेकिन मुझे 4 रंग इसमें दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं सुनिएगा, मैंने कहने की कोशिश की है, सुनिएगा कि ताकत में शामिल सिंधु व्यास गंगा सतलज का पानी है। हमने अपना शीश कटाकर देश का ऊंचा भाल किया, हमने अपना शीश कटाकर देश का ऊंचा भाल किया। लहू का चौथा रंग मिलाकर रंग झंडे का लाल किया, लहू का चौथा रंग मिलाकर रंग झंडे का लाल किया, लहू का चौथा रंग मिलाकर। और देश की सेना को 2 लाइनें समर्पित है। लहू का चौथा रंग मिलाकर रंग झंडे का लाल किया, सरहद पर खड़े सिपाही का सीना चौड़ा हो जाता है, सरहद पर खड़े सिपाही का सीना चौड़ा हो जाता है, सरहद पर खड़े सिपाही का सीना चौड़ा हो जाता है। जब लाल किले पर लोकतंत्र का प्रहरी बन लहराता है, जब लाल किले पर लोकतंत्र का प्रहरी बन लहराता है, जब लाल किले पर लोकतंत्र का प्रहरी बन लहराता है, जब लाल किले पर लोकतंत्र का प्रहरी बन लहराता है। भारत माता का मान बढ़े, आओ कुछ ऐसे काम करें, भारत माता का मान बढ़े, आओ कुछ ऐसे काम करें। झंडे की शीतल छाया में ये सारा जग विश्राम करे, झंडे की शीतल छाया में ये सारा जग विश्राम करे। सांसों में बसा तिरंगा है, सांसों में बसा तिरंगा है, इसका नूतन श्रृंगार करो। सबसे बड़ी है देश की पूजा, अपने वतन से प्यार करो। सबसे बड़ी है देश की पूजा, अपने वतन से प्यार। क्या बात है, वाह वाह। जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम। ये देश वो देश जो वेदव्रत बता रहे थे कि सब देशों से बड़ा क्यों है, आखिर कुछ तो है इस देश की माटी में जो सब देशों से बड़ा है, जो इसे विश्व गुरु बनाती है। लेकिन ये देश जब खामोश रहता है तो शायद लोगों को, अन्य देशों को गलतफहमी हो जाती है। इस देश की धरती पे न जाने कब कौन चला आता है और हमले करके चला जाता है, लेकिन ये देश चुप खड़ा रहता है। लेकिन देश के चुप खड़े रहने के पीछे भी कोई कारण होगा। तब मेरी कविता की 4 पंक्तियां मुझे याद आती है। अगर ये राष्ट्र खड़ा होकर ये भाषा बोल देता तो शायद दुनिया में हम फिर से वही विश्वगुरु कहलाते जो जिसकी बात वेद कर रहे थे। तब पिछले दिनों मैंने कहीं कहा था कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। अगर ये देश खड़ा होकर बोलता तो यही कहता कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। इस देश ने कभी किसी पे हमले नहीं किए, तब कहते हैं कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। अगर ये राष्ट्र ये भाषा बोल दे तो सारी दुनिया हिंदुस्तान के लिए कहेगी बहुत खूब। मिलते हैं ब्रेक में।